नमस्कार। राजस्थान और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को अगले 10 मिनट में 25 बड़ी फटाफट खबरों को जानते हैं। तो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मोदी सरकार ने राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा आयोजन पर योजना के अंतर्गत सूर्योदय योजना लागू की है। इस योजना की शुरुआत होने के बाद आपका संपूर्ण बिजली बिल माफ हो जाएगा। अब गरीब किसानों को बिजली बिल भरवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि इस योजना का लाभ पूरे भारतवर्ष के सभी किसान ले सकते हैं। इस योजना की शुरुआत होने के बाद अगले 5 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को योजना से जोड़ा जाएगा। इस योजना के अंतर्गत बिजली बिल भरवाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि सभी किसानों की घरों की छतों पर लगाए जाएंगे सोलर पैनल सिस्टम। जब सोलर पैनल सिस्टम लगाया जाएगा तो आपको बिजली बिल भरवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगली खबर है, 22 जनवरी के इस अयोध्या वाले राम मंदिर के दरवाजे हमेशा के लिए राम भक्तजनों के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। ऐसे में राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के 30,000 यात्रियों को फ्री बस सेवा से अयोध्या के रामलला दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को भेजने का ऐलान जारी किया है। हालांकि सीएम भजनलाल शर्मा ने सीएम श्रद्धालुओं के लिए फ्री बस सेवा राम दर्शन के लिए जल्द ही शुरू करने वाली। अब राजस्थान के 30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को राम मंदिर के दर्शन करने के लिए फ्री बस यात्रा, रेल सेवा यात्रा शुरू करने का ऐलान सीएम भजनलाल शर्मा ने किया है। राजस्थान में लाडू प्रोत्साहन योजना को 31 जनवरी के बाद पूरी तरह से संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत अब 2024 में किसी भी गरीब घर में बेटी का जन्म होता है तो उस गरीब परिवार को बेटियों का बोझ नहीं समझा जाएगा, क्योंकि सरकार ने इस योजना के लिए 2 लाख रुपए का बॉन्ड देने की बात कही है। अब ये बॉन्ड समझाना हर किसान के लिए जरूरी है, क्योंकि ये योजना 2 बेटियों तक लागू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म से लेकर उनकी शादी तक का टोटल खर्चा अब राजस्थान की भाजपा सरकार उठाएगी। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 12वीं तक की जब शिक्षा बालिका की पूर्ण हो जाएगी तो बेटी के बैंक खाते में सरकार 1 लाख रुपए की राशि जारी करेगी। वहीं 1 लाख रुपए की बाकी राशि बिटिया की जब गरीब परिवार शादी करेगा उस समय उसको आर्थिक सहयोग के लिए 1 लाख रुपए की बाकी राशि खाते में जारी की जाएगी। राजस्थान में मौसम का अलर्ट जारी, जिलों में परिवहन सेवा और रेल सेवा काफी मुश्किल होगी। ऐसे में कोहरे का प्रकोप शीतलहर के चलते जमाव बिंदु तापमान के नजदीक जाता नजर आ रहा है। ऐसे में कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है तो कई जिलों में रेड अलर्ट का भी ऐलान जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है। वहीं उत्तरी पश्चिमी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना भी देखने को मिल सकती है। बारिश होगी तो तापमान और विजन का काफी महत्व रह सकता है। राजस्थान में वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन को लेकर 31 जनवरी तक ई-केवाईसी सत्यापन करवाना जरूरी होगा, वरना आपकी पेंशन बंद की जा सकती है। हालांकि भजनलाल सरकार ने बताया है कि 31 जनवरी से पहले वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसी पेंशन की आर्थिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 31 जनवरी तक लाभार्थी करवा सकते हैं कि ई-केवाईसी सत्यापन, वरना आपकी पेंशन बंद हो सकती है। हालांकि कांग्रेस के काल में जहां पेंशन में 1000 रुपया आर्थिक सहयोग मिलता था, अब भाजपा सरकार उस पेंशन में 1500 रुपया देने की बात कही है, लेकिन सत्यापन 31 जनवरी से होगा। पहले करवाएगा, उसी के बैंक खातों में 1500 रुपया पेंशन जारी की जाएगी। राजस्थान में श्रमिक कार्ड वालों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। 13 लाख से ज्यादा मजदूरी करने वाले श्रमिक जो 18 से 40 आयु के बीच है, उनको हजार रुपए की पेंशन सीधे बैंक खातों में जारी की जाएगी। ये पेंशन श्रमिक भरण पोषण भत्ता के रूप में सभी लाभार्थियों के खातों में हजार रुपया हर महीने जारी की जाएगी। हालांकि इस योजना के अंतर्गत श्रमिक भरण पोषण योजना के तहत 2 लाख रुपया का एक्सीडेंटल बीमा भी जारी किया गया है। दुर्घटना होने पर श्रमिक मजदूर के खाते में या उनके परिवारजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहयोग सरकार की ओर से दुर्घटना के तौर पर भी खाते में जारी की जाएगी। राजस्थान में मातृत्व वंदना योजना भी शुरू की गई है। पिछले 5 सालों से इस योजना को चलाया जा रहा है, लेकिन 2023 से पहले मातृत्व वंदना योजना की पेंशन में 5000 रुपया मातृत्व की शिक्षा पोषण या बालक के पोषण के लिए दी जाती थी। लेकिन अब राजस्थान की भाजपा सरकार 2024 में
इस आर्थिक सहयोग की 5,000 वाली राशि को अब 8,000 रुपया सीधे खाते में ट्रांसफर करेगी। मातृत्व वंदना योजना में अब 5,000 नहीं 8,000 रुपए खाते में आएंगे। और राजस्थान में पीएम किसान योजना के 12,000 रुपए सभी लाभार्थियों के खातों में जारी किए जाएंगे। इस योजना का लाभ राजस्थान के करीबन 18 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 16वीं किस्त का पैसा 4,000 रुपए जारी किए जाएंगे। इसमें 4,000 रुपए की राशि 2,000 रुपए की राशि केंद्र सरकार से जारी की जाएगी और 2,000 रुपए की राशि राज्य सरकार की ओर से जारी की जाएगी। कुल मिलाकर एक किसान को एक साल में 12,000 रुपए दिए जाएंगे। 4,000 रुपए की एक किस्त जारी होगी। इस प्रकार सालाना 3 किस्तों में 12,000 रुपए लाभार्थी को पीएम किसान योजना के तहत राजस्थान के तमाम किसानों के खातों में जारी किए जाएंगे। और राजस्थान में मुख्यमंत्री आवास योजना भी शुरू होने जा रही है। इस योजना का लाभ राजस्थान के 13 लाख से गरीब परिवारों को, किसान बेटियों को आर्थिक सहयोग के लिए राजस्थान में आवास की सुविधा दी जाएगी। राजस्थान के आज भी बहुत से ऐसे बीपीएल और चयनित परिवार हैं जिनके पास पक्के मकान की सुविधा नहीं है, बिजली पानी आदि की सुविधा नहीं है। ऐसे परिवारों को राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थ करने वाली है। और राजस्थान में 10 रुपया सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। 1 फरवरी के अंतरिम बजट के बाद अब राजस्थान में क्रूड ऑयल की मांग की बढ़ोतरी को देखते हुए राजस्थान में 10 रुपया सस्ता पेट्रोल डीजल देखने को मिल सकता है। हालांकि इससे पहले हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब, दिल्ली जैसे राज्यों में पेट्रोल के भाव 10 रुपया सस्ता था। अकेला एक राजस्थान ऐसा राज्य था जिसमें पेट्रोल और डीजल में 10 रुपए का अंतर था। लेकिन अब आपको 1 फरवरी के बाद ये अंतर नहीं दिखेगा। सबको समान रूप से 10 रुपया सस्ता पेट्रोल डीजल देखने को मिल सकता है। और राजस्थान में प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को, जनजातीय महिलाओं को जन मन योजना की पहली किस्त जारी कर दी है। इसकी पहली किस्त के तौर पर राजस्थान के सभी अंतरजातीय यानी जो जनजातीय महिला परिवार है, जो किसान परिवार है, उनको पहली किस्त के 4,000 रुपए खाते में जारी कर दिए हैं। हालांकि इसके लिए सरकार ने 24,000 करोड़ का बजट पास किया है। इस बजट से कितना फायदा आम नागरिक को दिया जाएगा? जनजातीय महिलाओं की पहली किस्त जारी की गई है और दूसरी किस्त अगले मार्च या अप्रैल के महीने में जारी कर दी जाएगी। और एक और योजना है राजस्थान में, पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू किया जा रहा है। इस योजना के तहत 3 लाख रुपए का लोन मात्र 5% ब्याज पर दिया जाएगा। हालांकि इसमें लघु उद्योग वाले जितने भी किसान परिवार है, जो असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिक होंगे या छोटे मजदूर होंगे, वे अपने स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो पीएम विश्वकर्मा योजना का आवेदन आज से राजस्थान में पूरी तरह से संपूर्ण रूप से चालू कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया अगले 25 फरवरी तक की जाएगी। इससे पहले किसान आवेदन करके 3 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं मात्र 5% ब्याज दर पर। तो ये थी राजस्थान और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा आयोजन पर भी कई सारी योजनाओं का आगाज किया है। ये आगाज वाली योजना, सूर्योदय योजना, इतनी भयंकर होगी कि राजस्थान में तमाम लाभार्थियों को बड़े बड़े फायदे इस लोकसभा चुनाव के बाद दिए जाएंगे। तो ऐसी खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। आप हमारी लगातार खबरों को देखते रहे, या चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि नए नोटिफिकेशन वीडियो पाने के लिए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू, धन्यवाद।